गांव में एक साहब रहा करते थे। साहब जी ने नौकरी पाई थी अपनी स्कूल में, वो पढ़ाते थे। और एक बार उनको जब शादी करने को हुआ तो उनको पैसों की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा पड़ गई। शादी में उन्होंने कहा कि चलो बजाज फाइनेंस से लोन ले लिया जाए। अब बजाज फाइनेंस सर्विस से वो 10 लाख का साहब जी लोन ले लेते, पर्सनल लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद में वो साहब जी थे, उनकी ईएमआई अच्छे से पे होती थी। एक दिन ऐसा आ गया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई काफ़ी ज़्यादा, और पैसा उनके तबीयत में काफ़ी ज़्यादा उनका चला गया। अब टीचर जी के पास में कुछ भी पैसा नहीं बचा था, और इधर बजाज फाइनेंस की किस्त आ चुकी थी। रिकवरी एजेंट उन साहब जी के पास गया, बोला सर जी आपकी आज किस्त है और आप आज किस्त देंगे। तो वो अपने हालात बताते हैं, कहते हैं मेरे हालात ये हैं और मेरे पिता की तबीयत नहीं सही चल रही है। तो रिकवरी वाला कहता है कि ये मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरे को किस्त चाहिए तो चाहिए, मैं किस्त आज लेके जाऊँगा। तो सर जी कहते हैं कि अरे भाई किस्त लेके जाओगे, लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा तभी तो लेके जाओगे। वो हिड़ गया, वही हिड़ गया, बजाज फाइनेंस का रिकवरी एजेंट हिड़ गया, बोला नहीं किस्त आज ही जाएगा। उसने अपने ब्रांच से फ़ोन किया, 4-5 रिकवरी वाले और आ गए। अब वो टीचर जी के सामने 4-5 रिकवरी वाले आ गए, बोले किस्त तो आज ही जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरे पिता की तबीयत नहीं सही है और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस्त मैं अभी नहीं दे सकता और नहीं जा सकता मेरा। तो बोले मैं ये कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आज आपका किस्त जाएगा, मतलब जाएगा। आप कहीं से भी एडजस्टमेंट करो, लेकिन किस्त आपका जाएगा। साहब जी ने बोला ये बहुत हिटी हैं, बहुत हिटी हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए। साहब जी ने सोचा विचारा, घर में गए, बोले अब ऐसे ये नहीं मानेंगे। उसके बाद 112 नंबर को डायल करते हैं और 112 नंबर की पुलिस टीम वहाँ पे आ जाती है। रिकवरी वाले 5-6 लोग थे बजाज फाइनेंस के। तो जब पुलिस आती है तो कहते हैं हाँ बताइए सर जी क्या हुआ। तो बताते हैं कि ये रिकवरी वाले काफ़ी ज़्यादा सर जी परेशान करके रखे हुए हैं। मैं हालात इनको बता रहा हूँ कि मेरे पिता की तबीयत नहीं सही चल रही है और कितने ज़्यादा मेरे पैसे जा चुके हैं। फिर भी ये रिकवरी एजेंट अपनी बात को हिड़ पे अड़े हुए कि आज किस्त जाएगा तो जाएगा। तो रिकवरी वाला बोला हाँ किस्त आज जाएगा तो मतलब जाएगा, आज ही किस्त है। तो 100 नंबर का पुलिस वाला बोला कौन से डिपार्ट से हैं। तो उसने कहा मैं एरिया मैनेजर हूँ। उसने कहा मैं एरिया मैनेजर हूँ। दूसरे ने कहा मैं मैनेजर हूँ, मैं रिकवरी करने वाला हूँ और मैं रिकवरी करता हूँ। तो कहा चलो अच्छी बात है, कौन सी कंपनी से हो। तो बतला बजाज फाइनेंस कंपनी से हैं हम। तो बोला फिर बात क्या है, जब इनके पास पैसा नहीं है तो मतलब नहीं है। इन्होंने अपने हालात बताए आपको, बोले हालात से कुछ नहीं होता, किस्त जाएगा तो मतलब जाएगा, किस्त जाएगा तो मतलब जाएगा। तो पुलिस वाले कहने लग गए अरे भाई ये ऐसी हिट नहीं करते, किसी के पास नहीं पैसे हैं तो नहीं, आप उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो उसने कहा आप अपनी ड्यूटी करो मात्र। रिकवरी वाले ने कहा आप अपनी ड्यूटी करो मात्र, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तो साहब जी को बोलता है कि आप पैसे लेके आओ, चाहे जहाँ से भी लेके आओ, मैं यहीं पे बैठूँ। अब 100 नंबर की पुलिस को आ गया गुस्सा, 100 नंबर की पुलिस को आ गया गुस्सा। उसने कहा कि मादरचोद तुझे समझ भी नहीं आता है, मैं उतनी देर से समझा रहा हूँ, रिकवरी करने वाला बजाज फाइनेंस का तुम लोग है, लेकिन मैं उतनी देर से समझा रहा हूँ कि इन सर जी के पास पैसा नहीं है, तो ज़बरदस्ती ही किया जा रहा है। उठाया डंडा और रिकवरी वाले को झाड़ने लगी। 100 नंबर की पुलिस रिकवरी वाले को मारने लग गई।
अब रिकवरी वालों की हालत ऐसी हो गई, रिकवरी वाले अपनी अपनी बाइक उठा करके वहाँ से भाग लिए। अपनी अपनी बाइक उठा के भाग लिए, जिसके 4-6 बेत लग गए, वो रुका ही नहीं। वो रिकवरी वाला रुका ही नहीं। साहब जी ने बोला, अरे भाग कहाँ रहे हो, अरे मादर चोदो, इधर आ जाओ, पैसे लेके जाओ, पैसे लेके आ जाओ। हरेसमेंट कर रहे हो, वो भी टीचर्स को है, जो लोगों को शिक्षा देता है, हम और तुमको पढ़ाता है, उसको हरेसमेंट करते हो। तो कानून के सामने इस प्रकार से आप हरकतें करते हैं तो आप भी पिट सकते। इस प्रकार से किसी के सामने भी हरकत करते हैं, और ख़ास करके हमारे भारत के कानून के सामने, क्योंकि कानून ना तो किसी से डरता है और ना किसी से थमता है। कानून ना किसी से डरता है, ना किसी से थमता है। आपने कहानी में क्या सुना कि इन साहब जी को रिकवरी एजेंट ये जो मान नहीं रहे थे बजाज फाइनेंस के, उनको 100 नंबर 112 नंबर की पुलिस ने कैसे हमारे उनको मनवा दिया। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना है, नायंदर कहानीकार के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है, और नायंदर कहानीकार की ऐसी ही कहानियों को सुनते रहना। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।